मैं कई बार कह चुका हूं आपको कि मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूं, आप लोगों को और मजबूती से पकड़ने जा रहा हूं, जिससे कि आप छूट ना पाए हमारे हाथों से। और मजबूती के साथ आप सबको पकड़ने जा रहा हूं मैं। और आप क्या कहते हैं? छोड़ के जा रहे हैं। ये दुनिया के संबंध नहीं है जो छूट जाते हैं, ये तो वो संबंध है मेरा आपका जो मौत भी नहीं छुड़ा सकती। तो हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप सबको और मजबूती से पकड़ेंगे एकांत में जाकर। अप्रत्यक्ष रूप से हम आपके साथ और प्रत्यक्ष रूप से किशोर सिंह जी आपके साथ। बाईस तारीख के बाद हम दीक्षा देना बिल्कुल बंद कर रहे हैं। हम देंगे दीक्षा किशोर सिंह जी के माध्यम से आप सब भक्तों को। दीक्षा भी वही देंगे, निकुंज दीक्षा, निकुंज की उपासना भी समझाएंगे, एक एक करके सब बात आपको बताएंगे। और क्योंकि मैं किसी से बात तो करूंगा नहीं, न जाने कितने साल लग जाए, कि उम्र भर लग जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठाकुर जी की सेवा, आप सब भक्तों की सेवा अब एकांत में रहकर करनी है। जीवन की अंतिम क्षणों तक इस प्रकार मैं एकांत में रहूंगा, या 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कुछ भी अब मेरे पास ऐसा कोई संदेश नहीं है। हाँ, जितना मुझको संकेत मिला उसके हिसाब से तो सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। छोड़ के का मतलब अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, व्यवस्था की कुछ भी, दीक्षा की भी नहीं, ये सब किशोर सिंह जी संभाल रहे हैं। और किशोर सिंह जी रो रो करके सबसे कह रहे हैं, कभी दीदी जी से, कभी हमारे खास खास जो मित्र हैं, मतलब प्रेमी हैं, उनको फोन कर करके कह रहे हैं कि मुझको बचा लो, मुझको बचा लो। उनको एक गलत फहमी हो रही है, वो ये कि महाराज जी मुझको सब संभाल करके हमसे अलग हो जाएंगे, यहाँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे करके महाराज जी हमको छोड़ के अलग हो जाएंगे। तो मैं यद्यपि बहुत बार उनको कह चुका हूँ, समझा चुका हूँ, उनकी समझ में नहीं आ रही। वैसे भी प्रेमियों को समझाना इतना आसान नहीं होता है ना। फिर भी मैं किशोर सिंह जी से भी कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूँ। ये यहाँ मैं इसलिए बात कह रहा हूँ जिससे कि रिकॉर्डिंग रहेगी, ये मेरी बात रिकॉर्डिंग हो रही है, जिससे कि उनको विश्वास हो जाए। जहाँ भी मैं रहूँगा वो मेरे पास रहेंगे, बीच बीच में कुटियों में आते रहेंगे। और जहाँ भी मैं रहूँगा वहाँ 2 स्थान होंगे रहने के एक साथ। एक तो जहाँ पर हमारे साथ रहने वाले जहाँ रहेंगे, उससे थोड़ी दूरी अलग सा जंगल में, वहाँ केवल हम, वहाँ कोई दूसरा नहीं जाएगा। हम केवल वहाँ से आएंगे भोजन करने, प्रसाद पाने के लिए आएंगे, और प्रसाद पाके फिर उसी ठिकाने पे चले जाएंगे। वहां पर दूसरा हमारे पास कोई भी नहीं रहेगा। हाँ, वहां से कुछ दूरी पर 5-6 संत हैं जो मेरे साथ रहेंगे, और वहां पर कीर्तन चलेगा, अखंड कीर्तन। जहां भी हम रहेंगे थोड़ी दूरी पर, वहीं पर हम बीच बीच में आया करेंगे। जो भी बात करनी होगी किशोर सिंह जी से, मैं सबसे मौन ले रहा हूँ, किशोर सिंह जी से मौन नहीं ले रहा हूँ। और जो भी मेरी सेवा में वहाँ होंगे, 7-8 संत होंगे, उनसे मेरा मौन नहीं होगा। उनसे मौन तो होगा, लेकिन दिन में उनसे मैं दिन छिपने के बाद बात कर सकता हूँ। सूर्य निकलने से लेकर सूर्य छिपने तक तो मैं किसी से बात ही नहीं कर पाऊंगा। आऊँगा प्रसाद पाने दोपहर को, मौन लेकर के प्रसाद पा के फिर वहीं चला जाऊँगा। हाँ, रात्रि के समय 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद मैं थोड़े समय के लिए मौन खोलूंगा। आप सब लोगों की बातें किशोर सिंह जी के माध्यम से मुझ तक पहुंचेंगी, और मेरी बातें किशोर सिंह जी के माध्यम से आप तक पहुंचेंगी। रहा कार्यक्रम टीवी का, ये चलता रहेगा। हमारे जितने कार्यक्रम अब तक हुए दोबारा से टीवी पर आते रहेंगे। और लाइव कार्यक्रम, लाइव तो मैं कभी आऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास समय है ही नहीं। जो सेवा मुझको मिली है उस सेवा से मेरे पास एक क्षण की भी फुर्सत नहीं होगी।
अष्टयाम सेवा। तो लाइव जो कार्यक्रम होंगे वो किशोर शरण जी हैं, कृष्णा रंजनी जी हैं, रमणी प्रिया जी हैं, और रास बिहारी जी हैं, और रमण बिहारी जी हैं, और माधवी शरण जी हैं, भावना जी हैं, भानुप्रिया अमेरिका से, ये लाइव आते रहेंगे। और जो प्रचार में हमारा साथ दे रहे हैं, जैसे भोपाल से श्रिया मंजरी जी हैं, इनके भी कार्यक्रम बीच बीच में लाइव आएंगे टीवी में। तो ये जो 2 से 4 बजे का समय है प्रतिदिन का, ये तो फिक्स रहेगा। और टीवी के माध्यम से जो हम आप तक पहुंच रहे हैं, तो मैं संतवाणी टीवी चैनल को कहना चाहूंगा कि आप जो कहते हैं कि क्या अब कार्यक्रम नहीं आएंगे महाराज जी के हमारे टीवी पर, तो मैं संतवाणी टीवी चैनल से कहना चाहूंगा कि आप घबराइए मत, हम प्रतिदिन आपके चैनल के माध्यम से आते रहेंगे, हमारे कार्यक्रम होते रहेंगे। 2 से 4 जो फिक्स हो चुका है, फिक्स ही रहेगा। 2 से 4 बजे संतवाणी निम्बारक टीवी पे जो कार्यक्रम है तो आ ही गई। बीच में हमारे डी लाइव कार्यक्रम आएंगे, और बाकी जो हमारे संत साधक साथ में ये कार्यक्रम देंगे। क्योंकि अब मैं इस मुख से आपसे बात नहीं कर पाऊंगा 22 तारीख के बाद। मेरे पास और भी कई मुख हैं जिनके माध्यम से मेरी बात आप तक पहुंचेगी। कि मेन तो किशोर शरण जी हैं, कृष्णा रंजनी जैसे हैं, रमणी प्रिया जी हैं, श्रिया मंजरी हैं, माधवी शरण जी हैं, भानुप्रिया जी हैं, ये सब हैं साथ। तो मेरी बात आप तक पहुंचेगी। जो मुझको कहना होगा वो इनके माध्यम से आपके पास बात पहुंचेगी, मैं कह दूंगा। इसलिए ऐसा तो आप सोचना ही नहीं, मैं कोई दूरी नहीं बना रहा हूं। आप विश्वास कीजिए, ये तो समय बताएगा। मैं दूरी नहीं बना रहा हूं, बल्कि आपके और नजदीक आ रहा हूं और पास आ रहा हूं। ये फिजिकल दूरियां भले बढ़ जाए, लेकिन आत्मिक दूरी नहीं बढ़ेगी। आपको और अधिक मजबूती के साथ पकड़ा जाएगा। अनेक विघ्न बाधाएं भले प्रारब्ध के अनुसार ये भगवती इच्छा से आपके जीवन में आएगी, लेकिन तब भी हमारा आपका मानसिक साथ छूटेगा नहीं। आपको मैंने उंगली नहीं पकड़ी, पहुंचा नहीं पकड़ा, सच पूछो तो गला पकड़ा है, गला पकड़ा है, मैंने छूट के जाएंगे नहीं, और मजबूती के साथ पकड़ा है, कॉलर पकड़ लिया। तो आप निश्चिंत हो रहे हैं, दुखी ना हो, रोने का तो कोई कारण ही नहीं। पिता परदेश जाता, ठीक है, दुख तो होता है परिवार वालों को, लेकिन प्रसन्नता भी तो होती है ना कि कमा करके भेजेगा, हमारे लिए तो जा रहा है। तो बच्चे, पत्नी, माता पिता ये तो सोचते हैं कि जाएगा तो हमारे लिए तो जा रहा है। आप विश्वास कीजिए, मैं आप सब के लिए जा रहा हूं। मेरा जीवन वो केवल मेरे लिए नहीं, मेरा स्वार्थ तो उसी दिन समाप्त हो गया था जब घर छोड़ करके मैं चला था। अब तो मेरा जीवन परमार्थ के लिए है, सनातन धर्म के लिए है, आप सब भक्तों के लिए। और मैं तो वैसे भी प्रभु ने मुझको एकदम पूरा उदार बना के भेजा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, नाम ही हमारा करुण स्वरूप था, फिर करुण दास हो गया। तो भगवान शिव की कृपा से ही हमारा नाम हमारे स्वामी जी ने करुण स्वरूप रखा, और फिर करुणावतार जो भगवान शिव है, फिर उनकी भी कृपा बरसी। तो हमारे हृदय में आप सबके प्रति, आप सबके प्रति ही नहीं, जो नास्तिक है ना, उनके प्रति भी करुणा है हमारे हृदय में। चाहे कोई हमको गिन गिन के गाली दे, उनके प्रति भी हमारे मन में करुणा ही उमड़ती है। बस वो लाभ नहीं ले पाते, वो अलग बात है। बाकी हमारा मन सबके लिए प्यार से भरा है, सबके लिए करुणा से, सौहार्द से भरा है। हम सबके हैं, सब हमारे हैं। धर्म न सिखलाता है बैर, कोई न अपना, कोई न, सब हैं अपने, कोई न गैर। गीता में भगवान ने कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र, मुझको सब जगह देखो, अर्थात मैं सब जगह हूं। तो निज प्रभु मैं देखहीं जगत कही सन करहूं विरोध। तो किसका तो हम विरोध करें, किसका हम त्याग करें? सब तो मेरे प्रभु के स्वरूप हैं, सबके भीतर वो बैठे हुए हैं। ये सारी सृष्टि उसी की है। गीता में भगवान ने कहा,
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी से द्वेष मत करो। मैत्री करुण एव च, सबसे मित्रता करो, प्रेम करो, सब पर करुणा करो। ये ठाकुर जी कहते हैं और आपको भी ऐसा बनना है। तो मैं किशोर शरण जी से भी कहना चाहूंगा, संतवाणी टीवी चैनल वालों से भी और आप लोगों से भी, मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूं, आपको और कस के पकड़ने जा रहा हूं। और किशोर शरण जी संभालें इस गद्दी को, क्योंकि दोबारा मुझको इस गद्दी पर बैठना नहीं, ये मेरे पास मैसेज है पक्का। इसलिए इस गद्दी पर किशोर शरण जी को बैठा के जा रहा हूं। मुझको जीवन में कभी अब इस व्यासपीठ पे नहीं बैठना है, ये तो पक्का है। तो ये यहां की व्यवस्था, मतलब मेरे स्थान पर किशोर शरण जी अब हैं। ये जो आप पीली टोपी देख रहे हैं, जो हमको प्राप्त हुई संत कृपा से, अब ये पीली टोपी किशोर शरण जी के पास जाएगी। इसमें बहुत पावर है। वो सब के लिए जीवन जिएंगे और जो जो भी मुझको आपको कहना है, किशोर शरण जी के माध्यम से मैं आपसे बात करता रहूंगा। बाकी तो पूरी बात अभी हम तक नहीं पहुंची, शायद 22 तारीख तक हमारे पास मैसेज आ जाए और ना भी आ सके। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें भी पता नहीं हमारे जीवन के संबंध में। हाँ, इतना कुछ बातें फाइनल हो चुकी हैं। एक तो ये कि हम बंधी भिक्षा नहीं लेंगे, मतलब एक जगह भोजन नहीं करेंगे। और दीदी जी की पेंशन आती थी 32,000 रुपये मंथली, उससे हमारा जो मेरे साथ संत रहते हैं उन सब का खर्च उससे चलता था। और आप लोगों का तो हम किसी का लेते नहीं थे, क्योंकि जो भी आप दान संतों के लिए करते हैं वो आश्रम की संतों की व्यवस्था में, 108 कुटियों की व्यवस्था में, यहाँ पर सब जगह खर्च होता है। मैं उसमें कुछ भी नहीं लेता, मैं भी नहीं लेता, और मेरे साथ जितने भी साधकगण रहते हैं संतजन, वो भी उस दान में से कुछ नहीं लेते। सबको हमने नियम दे रखा है। जैसे संतों के लिए जर्सी आएंगी तो मेरे साथ जो संत रहते हैं उनको वो जर्सियां नहीं लेनी, वो संतों में बांटेंगे। जूते चप्पल जो भी आ रहे हैं संतों के लिए वो संतों में बांटेंगे, मेरे लिए और मेरे साधकों के लिए वो नहीं होंगे। तो हमारा खर्चा चलता था दीदी जी की पेंशन से, और अब 22 तारीख से वहां से भी हम नहीं लेंगे कुछ भी। एक जगह से हमें अब प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। इसको बोलते हैं बंधी भिक्षा नहीं लेनी। प्रतिदिन घर बदलेगा, कभी किसी घर से भिक्षा आएगी, कभी किसी घर से भिक्षा आएगी, कभी किसी घर से, घर घर से भिक्षा आएगी। ये आगे का नियम होगा, और कोई हमारा खर्च नहीं है। तो कोई भी हमें प्रसाद ठाकुर जी का भोग लगा के कराना चाहे भिक्षा, वो करा सकता है। एक घर से साल में केवल एक दिन भिक्षा होगी, 2 बार नहीं होगी। एक साल में एक घर से एक ही बार भिक्षा होगी। आप सब भी हमको प्रसाद पवा सकते हैं, उसके लिए यही नियम होगा। 108 कुटिया में आप आएंगे, यहां पर भोजन बनाएंगे और मुंह पे मास्क लगा करके श्री राधा नाम जप करते हुए मौन हो करके भोजन बनाएंगे। जहां भी हम होंगे गाड़ी आपको वहां ले जाएगी। तो बीच में एक स्टॉपेज होगा जहां पर आपको संत मिलेंगे, 5 संत जो मेरे साथ रहेंगे, वहां तक आप पहुंच पाएंगे, हम तक तो नहीं। दोपहर के समय हम अपने स्थान से वहां पर आएंगे जहां पर आप भोजन लेके आएंगे, जहां संतों की कुटिया होगी, हम प्रसाद पाने वहां आया करेंगे। बस वहां पर हम आपसे मिल सकते हैं, बात तो नहीं करेंगे, लेकिन आप हमको प्रसाद पवा सकते हैं भिक्षा का। ये आपके लिए एक प्रकार से खुशखबरी है। जो सोचते थे कि क्या हम कभी महाराज जी से मिल नहीं पाएंगे, तो एक दिन में केवल एक परिवार मिल पाएगा।
वो भी साल में एक बार, वहीं पर जहां पर हम रहेंगे। फिर सुनेंगे हमारी बंधी भिक्षा नहीं होगी, कभी किसी घर से भिक्षा आएगी, कभी किसी घर से भिक्षा आएगी। जब कहीं से भी भक्तों के यहाँ से भिक्षा किस दिन कैंसिल होगी, किसी कारण से नहीं आ पाए, सूतक पाते कारण से, तो उस दिन ब्रजवासियों के यहाँ से भिक्षा मंगा लेंगे। हमारे संत जाएंगे, आसपास में गांव होते हैं, वहां से भिक्षा कर लाया करेंगे, एक एक रोटी सबके यहाँ से भिक्षा करके उधर पूर्ति होगी। ये हमारा सिस्टम आगे का रहेगा। तो हमारी बंधी भिक्षा नहीं। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। हम कम से कम आपको साल में एक बार तो मिल ही सकता, लेकिन सबको नहीं मिलेंगे, केवल जो भोजन कराने आएगा। लेकिन बात तो हो नहीं पाएगी, बस आप हमको भोजन कराएंगे, इतना साल में एक बार बंदी भिक्षा। और ये भिक्षा कब से शुरू होगी आप लोगों के द्वारा? 22 तारीख में 40 दिन प्लस कर देना, 22 फरवरी में 40 दिन प्लस कर देना। 40 दिन के बाद शुरू होगी, कभी किसी घर से कभी किसी घर से भिक्षा। और बुकिंग आप कोई भी फोन नहीं करेगा, अभी फोन करेंगे 22 तारीख के बाद बुकिंग कराने के लिए। कौन से महीने में कौन से तारीख को आपकी भिक्षा होगी, आप फोन के द्वारा सूचना दे दें, बुकिंग करा लें। साल में केवल एक भिक्षा, और उसमें केवल आप ही आएंगे, आपके पारिवारिक जन आ सकते हैं, और बारात को लेकर नहीं आएंगे। कि अपनी जानकारी में लोगों को ले आओ, चलो इस बहाने से महाराज जी से मिले, ऐसा नहीं करना। जिसके घर की भिक्षा है केवल वो लोग आएंगे भिक्षा कराने के लिए। भिक्षा 2 प्रकार की होंगी, एक का नाम है छोटी भिक्षा, एक का नाम है बड़ी भिक्षा। सुनेंगे ध्यान से। भिक्षा 2 प्रकार की, चाहे तो आप छोटी भिक्षा कराएं, चाहे तो आप बड़ी भिक्षा कराएं। छोटी भिक्षा है इस दास के लिए, और मेरे साथ जो 5-7 संत रहेंगे, बस 8-10 लोगों के लिए। यदि आप भिक्षा कराना चाहें तो कराएं, ये छोटी भिक्षा है। यदि आप बड़ी भिक्षा कराना चाहें तो 108 कुटियों में जितने भी संत महापुरुष रह रहे हैं, सबकी भिक्षा करा सकते हैं। तो यहाँ संतों की भी भिक्षा हो जाएगी, और हमारे लिए भी वहां पहुंच जाएगी जहां पर हम रहेंगे। ये आपको बताई आज की विशेष सूचना। इसलिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं, आपके पास हमसे मिलने का। अब ठीक है, बात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मिलन तो हो जाएगा आंखों आंखों से। तो आप आ सकते हैं साल में एक भिक्षा कराने। साल में 2 बार नहीं कोई करा सकता, एक ही बार बस। ये आज का समाचार। लेकिन अभी कोई फोन करके बुकिंग ना कराए, अभी नहीं कराना। 22 तारीख तक इस मामले में कोई फोन नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर सब इतने बिजी हैं सेवा में, तैयारी में। बताओ, हजारों मेहमान अतिथि के रूप में श्रद्धालु आ रहे हैं, सब के लिए सारी व्यवस्था करना, उनके पास आपकी बुकिंग करने के लिए भी समय नहीं। इसलिए जिनको भी भिक्षा की बुकिंग करानी, और ये जरूर लिख दिया करो, कह दिया करो, बता दिया करो कि छोटी भिक्षा है या बड़ी भिक्षा। ये आपकी तरफ से, चाहे छोटी भिक्षा कराओ चाहे बड़ी भिक्षा कराओ। तो अभी कोई फोन करके बुकिंग नहीं कराएगा, अभी कोई फोन नहीं करेगा भिक्षा के लिए। 22 तारीख के बाद आप फोन करके बुकिंग कराएंगे अपनी डेट की।